गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सर भारती चंद्रा। मैं यहाँ पे आप लोग को ना एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आप लोग को पता ही है कि हम लोग श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, है ना। और छोड़ते कौन सी गैस है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरह से हम लोग भोजन खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, वो पचना स्टार्ट हो जाता है ना। किस तरह से लाइट जलते हैं, किस तरह से पंखे चलते हैं, किस तरह से पृथ्वी क्या है घूमने लगती है, किस तरह से मैं जमीन पे क्या है चल पाती हूँ। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में समझने के लिए, साथ में डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बायोडायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जैव विविधता एवं वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। कौन से क्लास का? क्लास 9 का। ठीक है, बायोडायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जैव विविधता एवं वर्गीकरण। हमारे आसपास बहुत सी जीवें दिखाई देती हैं, बहुत से एनिमल्स हो गए या फिर बहुत से पेड़ पौधे, ये सब दिखाई देते हैं। मतलब मैं यूं कहूँ कि मेरे आसपास या फिर हमारे आसपास बहुत से जीव जंतु दिखाई देते हैं। अब जीव में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और जो बहुत से जानवर होते हैं ना, एनिमल्स, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन सबको मैं दो पार्ट में बांट रही हूँ। एक हो गया जानवर का समूह और दूसरा हो गया पेड़ पौधे का समूह, है ना। पहला क्या है? जानवर का समूह। और सेकंड कौन सा समूह हो गया? पेड़ पौधे का समूह, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे दो समूह आपको दिखाई दे रहे होंगे, जानवर का समूह और पेड़ पौधे का समूह। जानवर के समूह में हम लोग कुत्ता, बिल्ली, है ना, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, या फिर और कोई भी लोमड़ी हो गया, इन सभी को क्या है रख सकते हैं, है ना। और पेड़ पौधे का समूह में पेड़ पौधे आ जाएंगे, जैसे नीम, है ना, दूसरा बरगद और एनाल, और जो आप लेना चाहो। तो इस तरह से जानवर का समूह हो गया, पेड़ पौधे का समूह। अगर इन समूहों का हम अध्ययन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक ही समूह के जीवों में क्या होती है? समानता अधिक होती है। एक ही समूह के जीवों में क्या होती है? समानता अधिक होती है। या फिर यूं कहें कि एक ही समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें समानता अधिक होती है, लेकिन जो अलग अलग समूह के जो सदस्य होंगे या फिर अलग अलग समूह के जीव जो होंगे उनमें समानता क्या होती है? कम होती है। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी में आपको अधिक समानता दिखाई देगी, लेकिन इस लोमड़ी की तुलना हम लोग बरगद के पेड़ से करेंगे तो बहुत कम समानता दिखाई देगी, है ना। इसका मतलब ये है कि एक ही समूह के जीवों में समानता अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलग अलग समूह बने हैं, तो जैसे जानवर का और पेड़ पौधे का, अब हम लोग इस समूह को और इस जानवर के समूह को और छोटे छोटे समूह में बांट सकते हैं। इस जानवर का जो समूह है उसको और छोटे छोटे समूह में हम लोग बांट सकते हैं। जानवर में पहला ले रहे हैं कुत्ते का और दूसरा बिल्ली का समूह। मतलब जानवर में बहुत से जानवर आएंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई 2-3 जानवर को ही ले रहे हैं। जैसे कि कुत्ते का अलग समूह आ जाएगा, बिल्ली का अलग समूह आ जाएगा, यहाँ पे और क्या ले रहे हैं, लोमड़ी का अलग समूह आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो आप लोग को खुद पता लग जाएगा कि जितने भी कुत्ते होंगे उनमें क्या होगी, अधिक से अधिक समानता दिखाई देगी, है ना। जितने भी लोमड़ियां आएंगी उनमें अधिक से अधिक समानता दिखाई देगी। उसी तरह जितने भी बिल्ली आएंगी उनमें अधिक से अधिक समानता दिखाई देगी। लेकिन कुत्ते और लोमड़ी की तुलना करेंगे तो उनमें समानता दिखाई देगी, लेकिन कुछ असमानता भी रहेगी, है ना। और उसी तरह से जितने भी कुत्ते को ले, चाहे वो जैसे कि इंडिया में एक कुत्ता है और उसी तरह से कुत्ता एक अमेरिका में है, उसी तरह से एक कहाँ है, इंग्लैंड में भी है। तो उन सभी कुत्तों में, उन तीनों कुत्तों में जो समानता होगी, है,
वो क्या कहलाएगी, वही समानता उस जाति का लक्षण कहलाएगी। अब ये हो गया हमारी कुत्ते की जाति, लोमड़ी की जाति और बिल्ली की जाति। तो यहाँ पे जो जाति है किसकी जाति है, ये कुत्तों की, मतलब डॉग की जाति है। तो इस डॉग की जो जाति है उनमें जो लक्षण सभी डॉग में दिखाई देंगे वही उनका क्या कहलाएगा, सामान्य लक्षण कहलाएगा। अब ये तो नहीं है कि वो हर तरीके से समानता रखते हों, जरूरी नहीं है कि वो हर लक्षण उनके समान हो। जैसे कि इंडिया में एक डॉग है और उसी तरह से डॉग कहाँ है, अमेरिका में है। लेकिन अगर उन दोनों के को पास लाकर हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो वहां पे हमें पता चलेगा कुछ ना कुछ अंतर होता ही है ना, कुछ ना कुछ उन दोनों में अंतर होता ही है। तभी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये किसका डॉग है और ये किसका डॉग है, तभी तो पहचानते हैं ना। जैसे कि आप सभी के घर में गाय होंगी, है ना, लेकिन क्या होती है, क्या सभी में समानता होती है, क्या सभी एक जैसे ही दिखती है, ऐसा तो नहीं है। अगर सभी एक जैसे दिखती तो हम लोग कैसे पहचान पाते, है ना। उसी तरह से मनुष्य भी है, मनुष्य भी एक जाति ही है। सभी मनुष्य क्या एक जैसे दिखते हैं? जैसे कि आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मैं आप लोग को तो अभी नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन देख पाऊंगी, है ना। तो क्या होता है, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। जैसे कि करण अलग है, पूजा अलग है, आरती अलग है, प्रतिमा अलग है, सभी में कुछ न कुछ अंतर तो है ना। सभी में कुछ न कुछ अंतर है। दिखने में समान हो क्या, नहीं, भले ही दोनों के आंख है, दोनों मतलब सभी के आंख है, सभी के पैर है, सभी के 2 हाथ है, सभी के क्या है 2 नाक है, सॉरी 2 कान है ना। सभी ये सब लक्षण क्या है, ये हमारे सामान्य लक्षण कहलाएंगे। मतलब जब कभी मनुष्य जाति का वर्णन होगा, कभी मनुष्य जाति के लक्षण के बारे में बोलने के लिए बोला जाएगा या फिर लिखने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सभी में 2 आंख होती है, 2 नाक होती है, 2 पैर होते हैं, ऐसा लिखेंगे। लेकिन कुछ न कुछ अंतर क्या होता है, सभी में रहता है, तभी हम क्या करते हैं, उन्हें पहचान पाते हैं। यही अंतर क्या कहलाती है, विविधता। यही व्यक्तिगत जो अंतर होती है वही क्या कहलाती है, विविधता। मतलब तो इस तरह से प्रत्येक जीव में कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। इस सामान्य लक्षण के साथ साथ कुछ उनमें अंतर भी दिखाई पड़ते हैं। इस अंतर को ही क्या कहते हैं, विविधता, या फिर इस अंतर को ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पौधे का अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है। तो पौधे का नाम लिख ले रहे हैं, जैसे कि नीम है, ठीक है, दूसरा क्या है, बरगद है, ठीक है। नीम और बरगद को मतलब बरगद का एक नीम का पेड़ है और दूसरा क्या है, बरगद का पेड़ है। उसके समीप जाकर हम लोग देखते हैं कि उनमें क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है। मतलब हमने देखा है अभी कि एक ही जाति के जीवों में क्या होती है, अधिक से अधिक समानता होती है, लेकिन साथ में क्या होती है, विभिन्नता भी होती है, अंतर भी पाया जाता है ना। तो ये एक ही जाति के जीव हैं, है ना, मतलब पेड़ पौधे हैं। तो अब इनमें देख रहे हैं, तो जैसे कि नीम के पेड़ है तो उनमें तने की लंबाई, और बरगद के पेड़ की तने की लंबाई, नीम के जो पेड़ है उसकी लंबाई थोड़ी कम हो सकती है। बरगद का पेड़ क्या होता है, विशाल होता है ना, तो इसकी लंबाई थोड़ी क्या होगी, कम होगी, और थोड़ी कम होगी, और इसकी लंबाई क्या होगी, अधिक होगी, है ना। अब उसकी लंबाई को मेजर करना, आप लोग जाके नापना कि कितना है, ठीक है, कितना है, ये तो जा करके देखोगे, नापोगे तभी पता चलेगा ना। अब उसके बाद क्या है, पत्तियों की आकृति। नीम की पत्ती की आकृति कैसी होती है, सर ऐसी होती है ना, ऐसे करके होती है। लेकिन जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जो आकृति होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है ना। उसी तरह पत्तियों के किनारे, यहाँ पे देखो किनारा कैसा है, यहाँ पे कटीली है, मतलब ऐसे करके बना है ना। लेकिन यहाँ पे है क्या, ऐसा करके ये समतल है, ठीक है। और उसी तरह से सिरा विन्यास को देखें तो यहाँ पे सिरा विन्यास में भी अंतर पाया जाएगा। मतलब ये है कि वहां पे अंदर में कुछ ऐसा करके बना नहीं रहता है, ये क्या है, उसके सिरा विन्यास, ये क्या कहलाएंगे, उसके सिरा विन्यास, ठीक है। तो इस तरह से उनकी सिरा विन्यास में भी अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 पेड़ भी क्या है,
पूरी तरह से समानता नहीं रखते थे। एक की लंबाई कम है तो एक की क्या है बहुत अधिक है, एक विशाल का पेड़ बनाता है, एक की पत्ती क्या है कटीली है तो दूसरे की क्या है समतल सीधी है। उसी तरह पत्तियों के किनारे भी क्या है अलग अलग है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो पौधे या फिर दो पेड़ में क्या है किस तरह से असमानता पाई जाती है, लेकिन अधिक से अधिक उनमें समानता भी पाई जाती है। यह समानता उनके सामान्य लक्षण कहलाएंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि दो मनुष्य में किस तरह से असमानता होती है। अगर हम लोग सबसे पहले देखें दो मनुष्य में किस तरह से समानता और किस तरह से असमानता होती है। दो मनुष्य यहाँ पे है, कोई भी दो मनुष्य, अगर उनमें हम लोग समानता असमानता का अवलोकन करें तो हम लोग क्या पाएंगे, मनुष्य है मतलब ये एक ही जाति के जीव है ना, मतलब एक ही जाति के सदस्य है। मनुष्य एक जाति है, उसी तरह कुत्ता भी एक जाति, कुत्ते की एक जाति होती है, बिल्ली की एक जाति होती है, लोमड़ी की एक जाति होती है। उसी को देख रहे हैं, दो मनुष्य है पहला और दूसरा, मान लेते एक का नाम ए और दूसरे का नाम क्या है बी है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दोनों का भार मतलब वेट क्या होगा, समान होगा, मतलब दोनों क्या होंगे उतने ही वेट के होंगे। मान लेते हैं एक का 40 है और एक का क्या है 45 है, या फिर एक जो है बहुत पतला है, ए जो है बहुत पतला है तो उसका वेट भी कम होगा, बी क्या है थोड़ा मोटा है तो उसका वेट क्या होगा भारी होगा। ठीक है, क्या दोनों की हाइट क्या होगी सेम होगी, दोनों की हाइट क्या है नहीं सेम तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ अंतर तो होगा ही ना। हाइट मतलब ऊंचाई क्या है, एक जो है 4 है और एक जो है 5 फीट है ना। उसी तरह से और क्या देख सकते हैं, क्या दोनों की आंखें भी सेम होंगी। आंखें तो प्राय सेम होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम हो, किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की नीली होती है ना। इस तरह से हमें बहुत से असमानता और बहुत से समानता भी दिखाई देती है। मतलब एक ही जाति के जीवों में भी हम किस तरह से असमानता निकाल लेते हैं या फिर किस तरह से हमें असमानता दिखाई देती है। जैसे कि दो मनुष्य हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि दोनों की हाइट सेम हो, दोनों की वेट जो है मतलब दोनों का जो भार है वजन है जरूरी नहीं है कि सेम हो, दोनों की आंखें जरूरी नहीं है कि सेम हो, दोनों की पैरें जरूरी नहीं है कि एक ही लंबाई की हो, है ना। मतलब बहुत से अंतर हमें दिखाई दे सकते हैं। इन्हीं अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। ठीक।